ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून नशा मुक्त केंद्र में हुई सहारनपुर के एक युवक की मौत, रात में अचानक बिगड़ी थी तबियत। उत्तराखंड प्रदेश भर में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे नवरात्र, 9 दिन तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। विकासनगर शक्ति नहर किनारे अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर, पुलिस तैनात। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश, अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि के आसार। अब खबर विस्तार से। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सरकार और पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बॉबी पवार ने आईलेट्स परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है और एक वीडियो मीडिया के साथ शेयर की है, जिसमें जो वाहन पेपर लेकर आ रहा था उसे हादसे का वाहन बताते हुए लेट पेपर पहुंचाने की बात कही है। बॉबी पवार ने कहा है कि कुलदीप सिंह डिंगरा, जो कि दिल्ली वापसी रोड लाइन ट्रांसपोर्ट वाहन के मालिक हैं, उनकी गाड़ी को मोहन के पास रोका गया और फोटो खींचकर पेपर लीक किया गया। आरोप लगाया है कि वाहन के ड्राइवर को 30 लाख रुपए का लालच दिया गया। बॉबी पवार ने कहा कि ड्राइवर जितेंद्र कुमार को लालच देकर गैंग की कार्रवाई का भी खुलासा किया है और साथ ही पटेल नगर थाना क्षेत्र के बाजार चौकी इंचार्ज प्रकाश पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, हमारा आरोप इसलिए है, हमारे आरोप यहाँ की सरकार से भी है, आयोग से भी है, जो लगातार लंबे समय से इस बात को नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो सील वाला प्रकरण, जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए आपने नकल रोधी कानून तो ले आए, परंतु जो घटनाएं बार बार हो रही है, उस घटना का फुल प्रूफ आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2023 को आईलेट्स के लिए जो पेपर देहरादून में हुआ, उन पेपरों की OMR ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई, कंटेनर का लॉक तोड़ा गया, कंटेनर में डिजिटल लॉक तोड़ा गया, फिर रास्ते में जाते जाते मोहंड में लॉक तोड़ के गाजियाबाद में उसको फिट किया गया, रिफिट किया गया। तो आप इसको नकार नहीं सकते कि ये परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो सीलें टूट रही है। मैं बयान देख रहा था उत्तरकाशी के एक पुलिस अधिकारी का, जिन्होंने कहा था कि रोडें खराब है, गड्ढों में आकर ये सील टूट जाती है। ये बिल्कुल भी, मैं कहना चाहता हूँ कि सील तोड़ना, जो ये पेपरों में सील लगी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है, ये प्री प्लान करके तोड़ी जाती है। और इसमें एक तो आयोग को पता होता है या एग्जाम सेंटर जहाँ पे एग्जाम होते हैं उन्हें पता होता है कि पेपर कब किस गाड़ी में कहाँ जाने हैं। इसमें जो ये गिरोह मिला हुआ है, ये परीक्षा केंद्रों से लेकर और अपना आयोग तक या जो संस्था पेपर को करवा रही है, वो पूरे मिले हुए होते हैं। इस गिरोह को, कड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकता था। 80 से 90% केस पूरा सॉल्व है। इसमें जो ट्रांजैक्शन ड्राइवर को लालच में जो 5,000 रुपये दिए गए और 30,000 रुपये का उनको लालच दिया गया, 30 लाख रुपये का जो लालच दिया गया था, ये बताता है। और पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में संबोधित विकास कार्य का समीक्षा की। मंत्री ने मसूरी मॉल रोड के निर्माण कार्य को इस माह अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कालीदास रोड, विजय कॉलोनी, जाखन सहित अन्य वार्डों और गाँव की सड़कों की स्वीकृति के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। मंत्री जोशी ने शीतला माता मंदिर तक सड़क निर्माण और हल्दवाला में पुल निर्माण के लिए भी अधिकारियों को त्वरित गति पर कार्य करने को कहा है। देखिए, मसूरी एक पर्यटक नगरी है और अभी मसूरी की माल रोड को ठीक करवा रहे हैं, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, अगले महीने से सीजन शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से आम नागरिकों को, टूरिस्टों को बहुत दिक्कत हो रही है। विशेषकर उसको लेकर वह मेरी विधानसभा क्षेत्र के कई अन्य मार्गों को लेकर, जो अभी जैसे सरखेत में आपदा आई थी, वह अन्य जितने भी क्षेत्र की सड़कें हैं, कालिदास रोड सीवर के लिए खोद दी गई थी, उसमें गड्ढे पड़े हुए से लोगों को दिक्कत हो रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के सड़कों को लेकर मैंने आज एक बैठक उनके चीफ को, अपर सचिव को, सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था। सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है।
मसूरी की उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि 28 तारीख तक हम काम को पूरा कर देंगे। कालिदास रोड के लिए भी उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हम काम लगा देंगे। सरखेज मार्ग उसका 2 करोड़ 10 लाख का टेंडर आज ही खुलना है, उसमें काम शुरू हो जाएगा। छबरौली सोना मार्ग का जो शेष मार्ग है उसको भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जितनी और सालावाला, डोभालवाला, बिलासपुर कांडली, कालीगढ़ सरोना मार्ग, इन सब मार्गों पर से काम होगा। दून बिहार, ऐसा मुझे अधिकारी ने स्पष्ट किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ये काम शुरू होगा। जो भुगतान की दिक्कतें हो रही उसका समाधान होगा। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ रही है। आज सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून के साथ ही उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आप 20 तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फ़बारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। तो हेल स्टॉर्म जब भी होता है तो लोगों को यही चाहिए कि थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे खड़े हो जाएं और जब वो ख़त्म हो जाता तो आप आगे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभ देने का काम भी किया जाएगा। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। 23 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा हैं और जो ब्लॉक स्तर वहाँ पर भी बहुउद्देशीय शिविर और जो चिकित्सा शिविर हैं जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा, वो फिर ब्लॉक और विधानसभाओं में भी होंगे। तो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम जनसेवा के रूप में मनाया जाएगा और 23 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अप्रैल माह से शुरू हो रही आगामी चारधाम यात्रा में यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत यात्रा के दौरान ना हो। वहीं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सा अधिकारी को दे दी गई है। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब चारों धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो धामों के स्थान हैं वहाँ पर जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य और सफाई के लिए नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत और सुलभ जो संस्था है वो कई जगह कार्य कर रही है। नए शौचालय भी इस वर्ष सब चारधाम रूट पर बनाए गए हैं।
जिन्हें संचालित किया जाएगा, कुछ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा पैदल मार्गों पर भी शौचालयों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विभिन्न स्तर पर कार्रवाई गतिमान। लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित संजय नगर तृतीय की अंबेडकर पार्क सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन होने पर आज समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है, जिसके बाद पदाधिकारियों ने पार्क का सौंदर्यीकरण करने के और समिति में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने को लेकर चर्चा की। सभी पत्रकार बंधुओं का जो आप इस कार्यक्रम में भागीदारी की आपने, और आप लगातार यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के बीच अन्याय होता है उसके भी आवाज़ें उठाते हैं। और अंबेडकर पार्क में भी जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठनों के जागरूक लोग हैं और वो इस समिति में जुड़े हुए हैं। और इस समिति का मुख्य काम ये है कि जो दमित लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं और अंधविश्वास में हमारा जो समाज जकड़ा हुआ है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और अंबेडकर जयंती हम यहाँ पर हर साल मनाते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो लोग हैं उनको बताते हैं कि कैसे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया और उनके द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं उनका हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसको लेकर हमें लड़ना है। और सारी जो जितने भी हम यहाँ पर लोग एकजुट हैं ये सब अंबेडकर पार्क समिति के लोग हैं और ये विभिन्न पूरे बिंदु खत्ते के लोग हैं। कोई रावत नगर से है, कोई संजय नगर से, कोई हल्दूदार से है, कोई खैरानी से है, कोई घोड़ानाला से, अलग अलग जगह से लोग हैं। और सारे जगह के लोग ये इकट्ठे होकर यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और मुख्य उद्देश्य यह है कि भैया बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाना है। इससे पहले जो हमारे जो अंबेडकर समिति ने लगातार संघर्ष करने के बाद जो हमारे पूर्व विधायक थे नवीन चंद दुमका जी है, उनने यहाँ पर चार दीवारी की और यहाँ पर 3 सेट का आधा काम रहा है और गेट लगाना है। तो ये काम रहा है, बाकी यहाँ पर 4 दीवारी और तो हो गई है, लेकिन जो 3 सेट लगना है और एक बड़ा 3 सेट बनना है यहाँ पर और गेट लगना है। कुछ भवन जर्जर स्थिति में एक भवन उसकी मरम्मत होनी है। इसको लेकर हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे, उनके पास जाएंगे और विभिन्न जो भी लोग जागरूक लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो पार्क के लिए फंड करेंगे और सहयोग करेंगे तो इस काम को फिर आगे बढ़ाया जाए। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह के नेतृत्व में जिला उधम सिंह नगर में भव्य बाइक रैली का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय योगी सेना प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह अपने निजी आवास खटीमा से नानक मत्ता पहुंचे, जहां नानक मत्ता में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के जत्थे के साथ राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह कार्यक्रम स्थल अंबेडकर पार्क रुद्रप्रयाग में पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। एक हिंदू को एक मंच में लाने का मिशन था हमारा। जिस तरीके से हमने पहले भी पिछले साल भी किया था, हमने खटीमा में भी किया था, हमने यहाँ भी किया, हमने देहरादून में भी किया। हम चाहते हैं कि हर समय, हर साल, हर 6 महीने में हम राष्ट्रीय योगी सेना के सभी संगठन वालों हिंदू को सब हमारा मकसद सिर्फ है कि एक मंच में लाना, चाहे हिंदू संगठन कोई भी हो, चाहे हिंदू राष्ट्रीय योगी सेना हो, बजरंग दल हो, हिंदू जागरण मंच हो या गौ रक्षा दल हो, हम सभी ये जो गौ रक्षा दल हम जैसे बटे हुए हैं धर्मों में, जैसे संगठन अलग अलग बढ़ गए हैं, हम चाहते हैं सारे संगठन एक हो जाए, एक मंच में रहें, सारे हिंदू एक रहें। तो हमारा मकसद यही है, जब तक हम राष्ट्रीय योगी सेना चलाते रहेंगे, सारे हिंदू भाइयों को एक मंच में लाते रहेंगे और ऐसा प्रोग्राम आगे करते रहेंगे। और मैं रुद्रपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रुद्रपुर की पूरी टीम को, राठौर जी को, विक्रम जी को, सभी को, और प्रदेश उपाध्यक्ष को, नुपुर जी को, अप्पी जी को, सभी को, राष्ट्रीय योगी सेना रुद्रपुर की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मसूरी के बदले मौसम का मसूरी में मौजूद पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस समय फसलें तैयार हैं और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हो गया है, जिससे किसान मायूस है। जिला प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और वहीं मौसम के बदले मिजाज से स्थानीय लोगों और मजदूर का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रुड़की नगर निगम के द्वारा जनता से यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, जिसके विरोध के चलते आज कांग्रेसी पार्षद, व्यापारी और जनता ने रुड़की के नगर निगम परिसर में निगम के मुख्य नगर आयुक्त का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि व्यापारी और जनता के गलत तरीके से निगम द्वारा यूजर चार्ज लिया जा रहा है। जो है निगम का घेराव किया, नगर निगम रुड़की का, उसमें हमने एमएनए से, उसमें हमने जो है यहाँ के मेयर गौरव गोयल से ये जानना चाहा, जो आपने यूज़र चार्जेस लगाए हैं वो किस लिए लगाए हैं। ये आपने एक जो गलत अपना निर्णय लिया लोगों से अवैध वसूली करने का, ये किस वजह से है। यूज़र चार्जेस का मतलब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रुड़की शहरवासी को कोई आप सुविधा दे रहे हैं, उसके आप पैसे वसूल कर रहे हैं। आप कूड़ा निस्तारण का कार्य कर नहीं रहे हैं, कूड़ा निस्तारण हो नहीं रहा है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जगह जगह जल भराव है। और आपने एक कानून तोड़ दिया, कहने लगे 200, 500, 1000 रुपये आप लेंगे। आपने अपनी मर्जी से लोगों के शोरूम बना दिए। अरे भाई, किसी के यहाँ शीशा लगा हुआ है, धूल से बचने के लिए, आपकी सड़कों पे धूल है, आप उसे 500 रुपये कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं आपकी कार्यकर्ता है वहाँ पे आके। उसी के लिए हमने आज इनका घेराव किया। एमएनए साहब ने कहा है जब तक मैं इसको सुविधाएं नहीं कर देता पूरी तरह अमल में, तब तक मैं यूज़र चार्जेस नहीं लगाऊंगा। और मैं भी अपील करता हूँ कि जब तक यूज़र चार्जेस के नाम पे 1 रुपया भी किसी को ना दिया जाए, जब तक उन्हें पूरी तरह मूल सुविधाएं नहीं मिलती निगम से। लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर हमें अनशन करना पड़ा, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, या इनके पुतले भी फूकने पड़े, तो हम वो भी कार्य करेंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्ट लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।